तो प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे बच्चों आज हम यहाँ पर देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 7 का विज्ञान विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, जैसा पेपर मेरे द्वारा यहाँ पर आपको बताया जाएगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 का आपका एक कक्षा 7 का विज्ञान विषय का पेपर होने वाला है। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। तो देखिएगा अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 का कक्षा 7 का यह विज्ञान विषय का पेपर होने वाला है, जिसके लिए आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा और पूर्णांक प्यारे बच्चों आपका 60 अंकों का होगा। तो चलो अपन जल्दी से प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। तो देखिएगा इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। देखिएगा प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें से, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? कौन सी है प्यारे बच्चों? तो देखो यहाँ से आपको लिखकर आना होगा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ पर अगर देखा जाए ना, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाए कार्बन डाइऑक्साइड। और अब अगला क्वेश्चन, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको लिखकर आना होगा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होगा यहाँ से लोहा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको बताना है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। और अब अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किस में होता है? देखो प्यारे बच्चों विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किस में होता है? तो देखो यहाँ से आपको लिखकर आना होगा बल्ब में होता है। और इसके बाद में देखो क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? 5 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा गया ना, यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का उत्तर बताना है। तो देखो लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद में देखो अपन यहाँ से प्रश्न नंबर 6 को देखेंगे। 6 में आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देख सकते हो, पौधों में पत्तियों में हरे रंग का वर्णक कहलाता है। देखो प्यारे बच्चों, पौधों में पत्तियों में हरे रंग का वर्णक क्या कहलाता है? तो देखो उसको कहते हैं क्लोरोफिल। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों यहाँ से? क्लोरोफिल, इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, मापन की मूल इकाई है। देखो प्यारे बच्चों, मापन की मूल इकाई क्या होगी? मीटर, ठीक है ना। यहाँ से आपको मीटर लिखकर आना होगा। पवन, तूफान और चक्रवात के कारण बनते हैं। देखो प्यारे बच्चों, पवन, तूफान और चक्रवात और वायुदाब के कारण बनते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको क्या लिखकर आना होगा? वायुदाब यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको लिखकर आना होगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से आपको इस प्रकार से ये लिख देना है। तो यहाँ पर मैंने आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। वायुदाब में अंतर के कारण, वायुदाब में अंतर क्या लिखोगे? वायुदाब में अंतर के कारण बनता है। और अब अगला क्वेश्चन, जल की कमी से होने वाली बीमारी है। देखो प्यारे बच्चों, इसको कहते हैं निर्जलीकरण। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों? यहाँ पर आपको निर्जली और उसके बाद में आगे लिख दोगे करण। निर्जलीकरण के कारण ये होने वाली बीमारी है। जीवों में श्वसन के दौरान गैस बाहर निकलती है। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको क्या लिखकर आना होगा? यहाँ पर आपको लिख देना है कार्बन और उसके बाद में देखो डाई और उसके बाद में लिखोगे ऑक्साइड। कौन सी गैस बाहर निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, ठीक है। तो यहाँ तक कि आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो, ये मैंने बता दिए। उसके बाद में देखो अब आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। चलो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा गया है, प्राणियों में पोषण की प्रक्रिया के 2 चरण लिखिए। देखो प्यारे बच्चों, प्राणियों में पोषण की प्रक्रिया के 2 चरण यहाँ से लिख कर दे देना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते अपन, ऊष्मा संचरण की 3 विधियों के नाम। देखो ऊष्मा संचरण की 3 विधियों के नाम यहाँ से लिख कर दे देना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, अम्ल और क्षारक में 2 प्रमुख अंतर। देखो प्यारे बच्चों, अम्ल और क्षारक में 2 अंतर यहाँ से आपको बता देना है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों 14वें नंबर का, गति की 2 अवस्थाएँ कौन सी है? तो देखो प्यारे बच्चों, गति की 2 अवस्थाएँ कौन सी है? यहाँ से देख लो आप लोग इस क्वेश्चन का उत्तर। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते अपन, क्या दे रखा है? प्रकाश के परिवर्तन के 2 उदाहरण। तो देखो प्यारे बच्चों, प्रकाश के परिवर्तन के 2 उदाहरण यहाँ से देख कर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते क्या दे रखा है? वर्षा जल संचय क्यों महत्वपूर्ण है? तो देखो प्यारे बच्चों, वर्षा जल संचय क्यों महत्वपूर्ण है? इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं,
देख सकते हो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर। देखो प्यारे बच्चों, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में यहाँ से आपको अंतर बता देना है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं। देख सकते हो मृदा के विभिन्न परतों के नाम और उनकी विशेषता आपको बतानी है। देखो मृदा की विभिन्न परतें, उनके नाम और विशेषता यहाँ से देख कर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। एक एक क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताया जाएगा। देख सकते हो विद्युत चुंबक क्या होता है, इसका उपयोग कहाँ होता है। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। ये मैंने पूरा का पूरा उत्तर प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो देखो प्यारे बच्चों मानव शरीर में पाचन के संक्षिप्त वर्णन आपको इस प्रकार से कर देना है। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। देख सकते हो वनों को हमारी जीवन रेखा क्यों कहते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों वनों को हमारी जीवन रेखा क्यों कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख दो और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं। देख सकते हो प्रकाश के परिवर्तन के नियम आपको लिखने हैं। तो देखो पहले जो प्रकाश के परिवर्तन के नियम यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिए। मानव हृदय की रचना आपको समझानी, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख कर लिख दो। मौसम और जलवायु में भी अंतर यहाँ से आप लोग देख कर लिख देना। विद्युत परिपथ एवं बंद में अंतर प्यारे बच्चों आपको देख कर लिखना है, तो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी बता दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को आप लोग देख लेना, जैसा कि मैंने आपको बताया। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पेपर और इस पेपर का सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। देख सकते हो प्यारे बच्चों अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 का कक्षा 7 का ये विज्ञान विषय का पेपर है, जिसमें आपको टोटली 2.5 घंटे का समय मिलेगा। पूर्णांक आपका 60 अंकों का होगा। A to Z पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों मैंने आपको विद सॉल्यूशन के साथ में बता दिया है। और जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पेपर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया ना यहाँ पर, ठीक वही के वही क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग इस पेपर को पूरा का पूरा रट डालो और अपने सभी दोस्तों के साथ में इस पेपर को शेयर जरूर करना, ताकि आप सभी के दोस्त भी इस पेपर से लाभ ले सके और वो भी अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको बताया गया ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों कि आप लोग इस पेपर को पूरा का पूरा अच्छी प्रकार से देख कर जाइएगा, ताकि आपको ये पूरा का पूरा पेपर समझ में आ सके और आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने मेरे द्वारा यहाँ पर आपको बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 का कक्षा 7 का विज्ञान का पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया है। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।